नमस्कार साथियों। सभी साथियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं आया हूं विशेष रूप से 2018 के बाद नियुक्त सभी उपनल कर्मचारी जो 18 के बाद के लोग हैं उनके विषय में चर्चा करने के लिए। सबसे पहले घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप वही कार्य कर रहे हैं जो नियमित कर्मचारी कर रहा है, जिम्मेदारी वही है, योग्यता वही है, कर्तव्य भी वही है, तो अधिकार भी समान होना चाहिए। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 24 फरवरी 2026 से पहले यानी 10 दिन के अंदर राज्य सरकार लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करे, जिसमें उसे यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि हाई कोर्ट के आदेशों का कितना पालन किया गया तथा आगे पालन करने की ठोस योजना क्या है। कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार को लिखित रूप में एफिडेविट दाखिल करना अनिवार्य है, जिसमें यह दर्शाना होगा कि हाई कोर्ट से के पूर्व आदेशों का कितना अनुपालन हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण चरण है। अब सरकार को लिखित रूप से जवाब देना होगा, केवल मौखिक आश्वासन से नहीं चलेगा। संघ की रणनीति। संघ के पास अभी भी यह विकल्प खुला है कि यदि आदेशों का सही पालन नहीं होता है तो मामले को अवमानना के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले सरकार को लिखित जवाब देना आवश्यक है। उसी के आधार पर संघ आगे की रणनीति तय करेगा। 2018 वालों की चिंता। कुछ साथियों के मन में यह प्रश्न है कि क्या 2018 के बाद नियुक्ति होने के कारण हमें अलग कर दिया जाएगा। साफ शब्दों में अगर मैं कहूं तो काम में कोई अंतर नहीं, जिम्मेदारी में कोई अंतर नहीं, विभाग वही है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर राज्य सरकार है। केवल नियुक्ति तिथि के आधार पर भेदभाव संवैधानिक रूप से चुनौती योग्य है। हमारा रुख यह संघर्ष है कि किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं, यह अधिकार सम्मान और समानता का विषय है। नियमितीकरण नीति पर निर्भर हो सकता है, लेकिन समान कार्य समान वेतन सिद्धांत मजबूत और स्थापित संवैधानिक सिद्धांत है। इस समय सबसे आवश्यक है कि एकजुट रहिए, धैर्य रखिए, अफवाहों से दूर रहिए। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। 24 फरवरी की स्थिति में और स्पष्ट हो जाएगा कि उसके बाद संघ सामूहिक रूप से निर्णय लेगा। यदि फिर भी किसी कर्मचारी को यह महसूस होता है या यह लगता है कि उसके मामले में न्याय नहीं हो रहा है तो कृपया चिंता ना करें। संघ आपकी हर संभव सहायता और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रतिबद्ध है। इस विषय पर अधिवक्ताओं से विस्तृत चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन जब तक उपनल कर्मचारियों के पक्ष में कोई स्पष्ट एवं सकारात्मक आदेश प्राप्त नहीं हो जाता तब तक जल्दबाजी में कोई कदम उठाना उचित नहीं होगा। किसी ठोस न्यायालयीन आदेश के आधार पर ही शेष कर्मचारी भी अपनी लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, न्याय की प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन सच्चाई और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। आपका हौसला ही हमारी ताकत है। विश्वास बनाए रखिए। संगठन आपके साथ है। ईश्वर करे कि वो नौबती ना आए। इस आदेश में ही सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा, उम्मीद से ज्यादा अच्छा आए और आदेशों का पालन हो, यही हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना रहेगी। तो नमस्कार। अगर किसी को लगा कि मैं कहीं पे कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद।